और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की घोषणा कर, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की घोषणा करने से पहले ही 21 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करके इतिहास रच दिया है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बुधवार रात में एक मीटिंग हुई बीजेपी की और इसके बाद छत्तीसगढ़ से 21 प्रत्याशियों की सूची भी उसके द्वारा जारी कर दी गई और इस सूची में कुछ हाई प्रोफाइल सीटें भी शामिल की गई। सत्ता गंवाने के बाद भाजपा हर हाल में 2023 चुनाव में सत्ता हासिल करना चाहती है। इसी कड़ी में गुरुवार को बीजेपी ने 21 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। जारी सूची में अधिकतर सीटों पर नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो वहीं पाटन जैसी हाई प्रोफाइल सीट से सांसद विजय बघेल को प्रत्याशी बनाया गया है। विजय बघेल इसके पहले भी इसी सीट से सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। इसके साथ ही पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम को रामानुजगंज से टिकट दी गई है। तो वहीं कांग्रेस के गढ़खरसिया से पिछला चुनाव हारने वाले ओपी चौधरी के स्थान पर महेश साहू को चुनावी मैदान में उतारा गया है। आइए पूरी सूची पर डालते हैं एक नजर। प्रेमनगर सीट से भूलन सिंह मरावी, भटगांव सीट से लक्ष्मी राजवाड़े, प्रतापपुर सीट से शकुंतला सिंह पुरते, रामानुजगंज से रामविचार नेताम, लुंड्रा सीट से प्रबोध मिंज, खरसिया से महेश साहू, धर्मजयगढ़ से हरीश चंद्र राठिया, कोरबा से लखनलाल देवांगन, मरवाही से प्रणव कुमार मरपच्ची, सरायपाली से सरला कोसरिया, खल्लारी से अलका चंद्राकर, अभनपुर से इंद्र कुमार साहू, राजिम से रोहित साहू, सिहावा से श्रवण मरकाम, डोंडी लोहारा से देवलाल ठाकुर, पाटन से विजय बघेल, खैरागढ़ से विक्रांत सिंह, कुज्जी से गीता घासी साहू, मोहला मानपुर से संजीव शाह, कांकेर से आसाराम नेताम, बस्तर सीट से मनीराम कश्यप। केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रत्याशी चयन में पार्टी द्वारा कराए गए सर्वे, संगठन द्वारा कराए गए सर्वे और केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा कराए गए सर्वे के आधार पर प्रत्याशियों का चयन किया है। नाम तय करने के लिए भाजपा ने काफी पहले से एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 बार दौरा इसी का हिस्सा था। दिल्ली से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने साफ कहा है कि प्रत्याशियों को पर्याप्त समय मिले, इसके लिए पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा सितंबर अंत तक पूरा कर लेगी। तो वहीं टिकट पाने वाले प्रत्याशियों ने प्रदेश के नेताओं के साथ हाई कमान के नेताओं के प्रति आभार जताया है। काफी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। बैठक में इस बार निर्णय लिए गए कि सीटों को पहले घोषित किया जाएगा और उस घोषित करने की प्रक्रिया में जल्द से जल्द अगस्त से शुरू करके सितंबर एंड तक धीरे धीरे सीटों को घोषित किया जाएगा और पर्याप्त समय प्रत्याशी को मिले, ये लक्ष्य मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ के बारे में कल चर्चा हुई। चुनावी तैयारियों में बीजेपी कांग्रेस से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस जहां अपने प्रत्याशी चयन के लिए ब्लॉक स्तर पर आवेदन ले रही है, तो भाजपा ने 90 में से 21 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने बाकी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी जल्द करेगी और टिकट वितरण से उठने वाली नाराजगी को शांत करते हुए पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरेगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़ी की रिपोर्ट।